हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। खुश रहना और खुश होकर जीना सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ प्यार बांटने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए और अपने आप को सुकून और शांति से रहने के लिए, ऐसा जीवन बिताने के लिए आए हैं। संघर्ष तो बहुत हैं जीवन में। कभी कभी तो अपनों से भी बहुत दुख और तकलीफ़ें मिल जाती हैं। जाने अनजाने रिश्तों में बहुत सारा ऐसा भाव आ जाता है जिससे हर इंसान खुद को अपने ही घर में अकेला समझ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ सबसे अकेला है, सबके होते हुए भी उसे कोई पूछने वाला, समझने वाला, प्यार करने वाला नहीं है। आज हर इंसान प्यार की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन उसे वो खुशी नसीब नहीं होती है, वो सच्चा प्यार नहीं मिलता है। क्योंकि हम किस प्यार की तलाश में जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है। हम कभी कभी कोई इंसान किसी की खूबसूरती से प्यार करता है, कोई किसी के अच्छे गुणों से प्यार करता है, कोई किसी के धन दौलत से प्यार करता है और कोई किसी के अच्छे व्यवहार से प्यार करता है। किसी को किसी के अच्छे गुणों से प्यार होता है। प्यार तो बहुत तरीके से इंसान करते हैं, लेकिन उसका भाव बदल जाता है। जब हम किसी को किसी लालच से प्यार करते हैं तो वो प्यार बहुत दूर तक चलने की बजाय जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, जल्दी ही हमारे जीवन से चला जाता है, क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हम उससे सिर्फ लालच में जुड़े होते हैं। कोई अट्रैक्शन भी हो सकता है आपको किसी भी चीज़ का, ऐसा होता है। क्योंकि प्यार कब और किससे हो जाए ये सब किसी को नहीं पता होता है। कुछ इंसान के अंदर से अपने आप ही ऐसा भाव जागृत होता है जिसकी वजह से वो दूसरे को मन ही मन अपना समझने लगता है, उसे दिल से प्यार करने लगता है, उसकी हर चीज़ से उसे प्यार हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे के साथ समय बिताने, समझने, प्यार देने, रिस्पेक्ट देने, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने के लिए आए हैं। जब आप अपने घर परिवार में अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हर तरफ से जब आपको बातें सुनाई जाती हैं, आपका मन दुखता है, आपके दिल में भी बहुत क्रोध भर जाता है अपनों के प्रति, तो आप एक अच्छे, एक सच्चे और एक नेक इंसान की तलाश में निकल जाते हैं। ऐसा मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, क्योंकि हर किसी को प्यार चाहिए। प्यार तो हर इंसान अपनों से भी करता है, गैरों से भी करता है, दोस्तों से भी करता है, रिश्ते नातों से करता है, कोई अपने भगवान से ही प्यार करता है, कोई तो अपने आप से ही प्यार करता है। वो अपने आप से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे पता है कि लोग उसकी कमज़ोरी का, उसकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाएंगे, उसके प्यार को दुख देकर चले जाएंगे। इसलिए वो इंसान पहले ही डर में किसी से प्यार करता ही नहीं है। वो अपने आप को ही अपना सच्चा साथी समझ लेता है, खुद से ही प्यार करता है, खुद के लिए जीवन बिताता है, खुद की खुशियों का ख्याल रखता है और अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। उसे भगवान ने मन ही मन में समझा दिया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ हर कोई दुख देगा, तकलीफ़ें देगा, प्यार करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा और चला जाएगा। फ़ायदा लोग बहुत तरीके से उठा लेते हैं। कोई किसी के इमोशनल बिहेव का फ़ायदा उठा लेता है, कोई किसी के मनी का फ़ायदा उठाता है, कोई किसी के मन का फ़ायदा उठाता है, कोई किसी के शरीर का फ़ायदा उठाता है। ये सब तो प्यार में बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं और एक दूसरे को समझने के लिए सबसे पहले एक दूसरे के दिल को हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उसकी बॉडी को तकलीफ़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्यार एक भाव है, एक भरोसा है, एक आस्था है और एक विश्वास है, जो कि हम एक दूसरे पे करते हैं। प्यार इंसान इसलिए करता है कि वो उसे अपने घर में, परिवार में, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों का अभाव होता है, किसी ऐसे साथ का अभाव होता है जो उसे कुछ देर के लिए अपना लगे, जहाँ वो खुलकर हंस बोल सके, अपनी तकलीफ़ों को बता सके, अपने सारे दुख, अपने सारे सुख उस इंसान के सामने रख सके, उसे सही मार्गदर्शन मिल सके, थोड़ी देर के लिए उसे कोई अपना लग सके।
इसीलिए लोग प्यार करते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं, एक दूसरे को मनमुटाव की वजह से छोड़ देते हैं। एक दूसरे के जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है उसको जाने बिना ही उसको गलत समझ लेते हैं, उसके साथ दुख भी देते हैं और उसे धोखा देकर भी चले जाते हैं। प्यार एक भरोसे के साथ इंसान को हमेशा अपनाना चाहिए। आप किसी से क्यों प्यार करते हो, पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है। भगवान भी कहता है कि चाहे मुझसे प्यार करो, चाहे किसी इंसान से प्यार करो, चाहे रिश्ते नातों से प्यार करो, लेकिन प्यार में कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ स्वार्थ होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। ऐसा अपने पारिवारिक रिश्तों में भी होता है और लव रिलेशन में भी होता है। सब लोग प्यार तो आसानी से कर लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांट लेते हैं, एक दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन साथ में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाने अनजाने हर कोई सबसे पहले एक दूसरे को छूने की कोशिश करता है, उसके पास आने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा को हर्ट करने की कोशिश करता है, उसे पहचानने की बजाय उसे दुख देकर चला जाता है। ऐसा आज बहुत सारे बच्चों के साथ भी हो रहा है, बड़ों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब हमें प्यार और खुशी घर में नहीं मिलती है तो उसके लिए हम बाहर अच्छे इंसान के पास चले जाते हैं। जब हमें कोई प्यार से बोलता है, हमें प्यार से सुनता है, हमारे पास बैठना उसे अच्छा लगता है, हमारी धीरे धीरे बातें जानना, इंटरेस्ट लेना उसे अच्छा लगता है, आप सभी उसी को प्यार समझ लेते हैं। आप सबको लगता है कि ये इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी हर चीज़ को समझता है, सुनता है, हमें प्यार देता है, समय देता है, रिस्पेक्ट देता है और हमारे दुख सुख में भी हमारे साथ है, ये भरोसा भी दिलाता है। लेकिन वो इंसान धीरे धीरे आपकी हर चीज़ को जान रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। आप साथ में आपकी कमज़ोरी भी महसूस कर रहा है, क्या आपकी कमज़ोरी है, उसे भी वो धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। इंसान जब कभी कोई दूसरे से प्यार करता है तो सबसे पहले वो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस अगर प्यार है, किसी का अच्छा व्यवहार है, किसी से लगाव है या थोड़ा-सा समय है या फिर अच्छे शब्द हैं, बहुत तरीके से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। धीरे-धीरे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो उस इंसान के जाल में फँस जाते हैं। ऐसा होता है। मेरा मानना है कि कभी भी किसी से भी प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट दिल से करो। उसके साथ कभी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब किसी की भावनाओं के साथ खेलते हो, किसी का मज़ाक बनाते हो, किसी के प्यार की कदर नहीं करते हो, किसी इंसान को तन से और मन से भी दुख देते हो या फिर उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा उसकी ही नज़रों में गिरा देते हो, तो भगवान आप सबको देखता है, आपकी नीयत को भी देखता है और उस इंसान को भी देखता है, क्योंकि सामने वाले ने तो आपको दिल से लगाव किया, दिल से प्यार किया, दिल से भरोसा किया और दिल से ही आपके साथ जुड़ा है। ऐसे इंसान भगवान को पसंद होते हैं जो दिल के भाव से जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी कहता है कि मन से जो इंसान एक बार उतर जाता है वो कभी भी मन में नहीं बैठता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ घटित होती हैं। कभी कभी इंसान प्यार में ही इतना दुख तकलीफ दे देते हैं, इतनी बातें सुना देते हैं, इतना अपमान कर देते हैं, इतना एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं कि उनका मन ही उतर जाता है, मन ही भर जाता है। ऐसा होता है, जब इंसान मन से उतर जाता है तो फिर वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो उस इंसान के दिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने उस इंसान को इतना दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ़ें दी कि उसके लिए आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि वो आपको खुशी दे सके, आपके ऊपर भरोसा दे सके या फिर आपका साथ दे सके या आपको अच्छा महसूस कर सके और करा सके। क्योंकि भगवान हर किसी को एक अंतरात्मा भी देता है।
जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमें कष्ट मिलता है, चाहे वो तन से कष्ट हो, चाहे वो मन से कष्ट हो, चाहे वो शब्दों से कष्ट हो। जब इतना कष्ट कोई देता है, तो उस इंसान की आत्मा अंदर से भी रोती है, बाहर से भी रोती है। और जब वो आत्मा रोती है, तो वो भगवान तक जाती है। उसके दिल की पुकार, उनकी उसके आँखों के आँसू और उसकी आत्मा, तीनों को भगवान देखता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता और कभी किसी को बुरा बना के नहीं भेजता है। लेकिन ये हमारे कुछ कर्म होते हैं, जो हम जाने-अनजाने किसी इंसान पे भरोसा करके, उसे अपना सब कुछ दे के, उसके साथ अच्छा समय बिता के, उसे अपना समझ के दुःख उठा लेते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल हो जाती है उसकी अपनी नज़रों में। मगर भगवान उस इंसान को आपके कुछ कर्मों से जो जुड़ा होता है, उससे धीरे-धीरे अलग कर देता है। आपको अच्छा समय देता है, उसकी नीयत को भी बता देता है, उसके अच्छे-बुरे व्यवहार को भी दिखा देता है। सारी चीज़, सारी सच्चाई इंसान आपको आपकी आँखों में दिखा देता है, आपकी आत्मा में महसूस करा देता है। हम किसी को देखने के लिए तन की आँखें नहीं, भगवान मन की आँखें भी दे देता है, जब हम उससे जुड़े होते हैं। भगवान हमारी सारी आँखें खोल देता है। कहते हैं कि तीसरी आँख जब खुल जाती है, तो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और ये तीसरी आँख तभी खुलती है, जब हम भगवान के पास बहुत दुःख और तकलीफ़ में चले जाते हैं, उसके पास बैठते हैं और खुद के लिए न्याय माँगते हैं। पूछते हैं कि क्या मैंने किसी का कुछ बुरा किया है, जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ या मेरे अपनों को ऐसा कष्ट हुआ। ये जब ये सब चीज़ें हम भगवान के पास बैठकर बोलते हैं, उसे अपना हर हाल बताते हैं। भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भगवान तो देखता है कि आप कितना सच बोलते हो। जब हम भगवान के सामने सच बोलते हैं, एक-एक बात को भगवान के आगे स्पष्ट रूप में बताते हैं, उससे कुछ भी छुपाते नहीं हैं, तो भगवान आपको उसकी नज़रों में इतना ऊँचा उठा देते हैं कि आप उसके बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत दुखी है। आपकी आँखों में दुःख के आँसू हैं और आपके शब्दों में वो एक भाव है जो बहुत दुखी है। जैसे कि जैसे बहुत लोगों ने सताया हो, दुःख दिया हो, कष्ट दिया हो, ये सब चीज़ें होती हैं। आज का समय ऐसा है कि इंसान छोटी-छोटी चीज़ों को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ किसी दूसरे के साथ सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए, वो अच्छा है या बुरा है, उसे कोई देख नहीं रहा है, उसे कोई सुन नहीं रहा है, उसे कोई महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन किसी भी इंसान को आप दुःख देते हो, तकलीफ़ देते हो, कष्ट देते हो, शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, लेकिन भगवान हर किसी की मंशा को देखता है। किस भाव से आप किसी से जुड़े हो, किस भाव से आप उस इंसान को अपने करीब लेकर आते हो, उसे अपना समझते हो, उसे एहसास कराते हो और साथ में उसे दुःख देकर, उसे बहुत बड़ी पीड़ा देकर, उसके जीवन से ऐसे निकल जाते हो, उसे बहुत बड़ा घाव देकर कि वो इंसान तो सोच में ही रह जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या मुझसे ऐसी भूल हुई जो मैंने किसी पे भरोसा किया, किसी को अपना समझा। आज बहुत सारे बच्चे इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि प्यार हम अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन बुरा हो जाता है। इसी वजह से घर परिवार वाले भी आप सबके ऊपर नज़रें रखते हैं। आप सबको टोकते भी हैं, समझाते भी हैं, ताकि आप इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें और अपने आप को परेशान ना करें। किसी दूसरे की खातिर अपने आप का नुकसान ना करें। ऐसा भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन ये दिल है और ये इंसान के साथ जो तन से और मन से लगाव होता है, ये बहुत मुश्किल से छूट पाता है। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं दूर जाने की, किसी को बुलाने की, किसी के बारे में ना सोचने की, लेकिन ना चाहते हुए भी ये चीज़ें रिपीट होती हैं। बार-बार जिसको भुलाने की कोशिश करोगे, वही याद आता है, क्योंकि उसके साथ आपका कर्म जुड़ा है। जब तक वो चीज़ें कर्मों से पूरी नहीं होती हैं,
जब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जब तक आपकी आत्मा, आपका दिल आपको गवाही नहीं देता है कि वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, तब तक आप उसे भूल नहीं पाते हैं। उसके लिए तन की आँखों से भी और मन की आँखों से भी, दोनों आँखों से देखना पड़ता है कि उसने हमें ऐसा व्यवहार क्यों दिया, क्यों हमें ऐसे कष्ट दिए, क्यों हमें शब्दों से दुख दिया, या फिर क्यों क्यों हमें इतना बुरा इंसान समझा, इतनी बुरी चीज़ें हमारे लिए की। ये सब आप सबको कर्म काटने के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं। जाने अनजाने किसी गलत इंसान से आप लोग प्यार कर बैठते हैं। बाद में दुख भी होता है, तकलीफ़ होती है, एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये सब जीवन में घटनाएँ हैं, जो कि बहुत सारे कुंडली में कर्मों से जुड़ी होती हैं, कुछ ग्रहों से भी जुड़ी होती है। अचानक से कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जो सब कुछ ही बर्बाद करके चला जाता है, और आपको सब कुछ थोड़ी देर में आपको सब कुछ सिखाकर, समझाकर अपना काम करके चला जाता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। कर्मों का लेक इंसान को 100 तालों के अंदर भी ढूँढ लेता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे मेरी दिल से प्रार्थना है, और हर बच्चे से, हर माता-पिता से, हर किसी से प्रार्थना है कि आप सब अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और आप ये अपने मन में ये ठान लेते हैं कि ना मुझे किसी के साथ गलत करना है, और ना ही मुझे किसी की गलत बातों का साथ देना है, ना ही मुझे किसी गलत इंसान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखना है, तो किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। बाकी आप अपने भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से हमेशा अपने लिए खुशी मांगे, रिस्पेक्ट मांगे, और अपने अच्छे इंसान का आपके जीवन में आगमन हो, ऐसा आप भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी गलत इंसान आपके जीवन में कभी भी ना आए, कोई आपके साथ कुछ गलत ना करे, और ना ही आप किसी के साथ गलत करें, ना किसी के लिए गलत सोचें, और ना ही किसी का गलत में साथ दें। अगर आप ये सब मान लेते हैं भगवान के सामने बैठकर, तो वो आपको हर बुरी चीज़ों से, हर बुरी नज़र से, हर बुरे इंसान से बचाता है। लेकिन हमें खुद को उसे समर्पित करना पड़ता है, खुद उसके पास बैठकर उसे एहसास कराना पड़ता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, और मैंने अपना हाथ आपको सौंप दिया है, अपना ये शरीर भी आपको सौंप दिया है, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे जैसा चाहें चलाएं। जो इंसान मेरे लिए अच्छा है उसे मेरी ज़िंदगी में लेकर आएँ। जो लोग मेरे लिए बुरे हैं, मेरे लिए बुरा सोचते हैं, या मेरा कुछ बुरा चाहते हैं, उनको मेरे घर से, परिवार से और मेरे दिल से दूर ज़रूर करें, ताकि वो लोग ना मेरा बुरा करें, ना मैं किसी के लिए बुरा सोचूं। ये सब करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन भगवान से। इंसान से बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो हमारे साथ एक ऐसी ताकत है कि उसके रहते हमें कोई गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, दबा नहीं सकता और डरा नहीं सकता है। आप करके देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर आपका विश्वास है, जो कि भगवान से जुड़ा होता है। और आप जब उससे जुड़ जाते हैं तो वो आप सबको, किसी भी गलत इंसान की मंशा क्या है, कोई किस इरादे से आपके पास आ रहा है, किस इरादे से इतना मीठा आपके साथ व्यवहार कर रहा है, वो सब दिखा देता है, समझा देता है, बता देता है। आपको उन चीज़ों से अपने आप ही बचना पड़ता है, खुद को निकालना पड़ता है, और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। और हर इंसान को भगवान ने एक विल पावर दी है, अपनी स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल करें। चाहे कोई बॉय है, गर्ल है, मैन है या वुमेन है, कोई भी है। प्यार थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी में आता है, उससे हम खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो हमारी फ़िक्र करता है, हमें अपना समझता है और हमें अपनी सारी बातें बताता है, हमारे साथ समय बिताता है, हमें अपना कीमती समय देता है। लेकिन वही इंसान कभी-कभी आपको इतना दुःख देकर चला जाता है कि आप जीवन भर उस दुःख को अपने दिल से नहीं निकाल पाते हैं, अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं।
वही चीज़ें, वही बातें, वही यादें बार बार सताती हैं, जिससे कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और भगवान का भी मन दुखी होता है कि मेरे बच्चे पहले अपने आप को नहीं संभाल पाते, बाद में दुख दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अपनी अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी से प्यार करें लेकिन सौदा नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में लोग प्यार करते हैं, साथ में सौदा भी करते हैं। वो किसी के तन से खेलते हैं, मन से खेलते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन याद रखें, सज़ा तो भोगनी पड़ती है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, गलत नीयत से करते हैं, तो ये सब चीज़ें जीवन में आपके अपनों के साथ भी घटित हो सकती है, आपके परिवार में किसी के साथ हो सकती है या आपके किसी सगे संबंधी के साथ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसने जैसा दुख दिया उसको वैसा दुख मिले, उसके अपनों के साथ हो सकता है, उसका बहुत करीबी, बहुत अच्छा कोई इंसान हो उसके साथ हो सकता है। क्योंकि भगवान तो कर्मों की मार कहीं भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। ये पलट कर ज़रूर आती है आपको सिखाने समझाने के लिए। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत नीयत से ना जुड़े, गलत नीयत से किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें और प्यार ना करें। प्यार अगर दिल से किया है उसको निभाएं, क्योंकि प्यार तो भगवान की नज़रों में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो इंसान एक दूसरे को अपने प्यार से खुश करता है, उसके सुख दुख बांटता है, उसके जीवन में एक अच्छे दोस्त की तरह खड़ा होता है, तो भगवान भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका साथ देते हैं। अगर आप सब सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं तो उसे तो भगवान देखता है, फिर वो आपको मतलब के लिए ही दूसरे इंसान से भी जोड़ देता है। आपके अपने भी आपसे के साथ मतलब से ही जुड़ जाते हैं। ऐसा भी होता है, जैसी मंशा होती है वैसा ही आपको मिलता है। और ये सब तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जैसा लेन देन आप करोगे वैसा ही लेन देन आपके साथ भी होता है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, प्यार अगर मिला है दिल से कदर करें, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे कभी भी नज़रों से ना गिराएं, उसे दुख तकलीफ़ ना दें, उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें और किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत ना करें। क्योंकि आप सब यहाँ एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। उसे प्यार से समझें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके सुख दुख में उसे अच्छा व्यवहार और प्यार देने की कोशिश करें, उसकी सारी मजबूरियों को समझें, लेकिन उसका फ़ायदा कभी ना उठाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि प्यार एक एहसास है, एक भरोसा है, एक ज़िद भी है, एक आस भी है और एक तड़प भी होती है। क्योंकि जो दिल से प्यार करता है वही जान पाता है और जिसे धोखा मिलता है वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है किसी भी इंसान को देखकर कि ये किस चीज़ से दुखी है, परेशान है। ऐसा भी होता है क्योंकि जिसने जो चीज़ देखी हो, महसूस की हो, वही आपको समझा सकता है, सिखा सकता है और अच्छे बुरे का एहसास करा सकता है। इसलिए अगर किसी को प्यार मिला है, उसकी बहुत कदर करें, भले ही आप उसके साथ रहें ना रहें, चाहे दूर रहें, चाहे पास रहें, लेकिन कभी भी गलत भाव उसके साथ ना रखें, उसके साथ कुछ गलत ना करें, उसकी आत्मा को ठेस ना पहुँचाएँ, उसके शब्दों को कभी भी ऐसे शब्द उसके ज़बान पर ना आने दें जिससे कि वो आपका कुछ बुरा बोल जाए, कुछ बुरा आपके साथ हो जाए। ये सब भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जिसकी आत्मा दुखती है, कभी-कभी वो ऐसे शब्द बोल देता है जो सीधा इंसान को जाकर लगते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है और आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। जब उसकी आत्मा दुखती है, उससे जो हाय निकलती है, उससे जो दुख तकलीफ़ और पीड़ा निकलती है, वो भगवान के पास जाकर रिपीट भी हो जाती है, लग जाती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें और ना किसी को दुख दें, तकलीफ़ दें, ना शब्दों से और ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने कर्मों से। याद रखें, सब अच्छे हैं, प्यारे हैं और भगवान के प्यारे बच्चे हैं। प्यार के साथ चलें, प्यार खुशी के लिए होता है, खुश रहने के लिए होता है, दुख देने के लिए नहीं होता, कष्ट देने के लिए नहीं होता है।
ये एक दिल से दिल का मेल होता है जो हर किसी को मिलता है, लेकिन लोग कदर नहीं करते हैं, उसे नहीं समझते हैं, ठुकरा देते हैं, धोखा देते हैं, दुख देते हैं और उसको बदल कर चले जाते हैं। ऐसा ना करें कभी भी, क्योंकि भगवान सब देखता है। सब अपने मन में अच्छा भाव रखें, प्यार से रहें, प्यार से चलें, अपने रिश्तों को प्यार से संभालें और किसी को अगर जीवन में प्यार मिला है तो उसकी बहुत कदर करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, उसके साथ लगाव बनाए रखें, लेकिन कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत खुश रहें और हमेशा अपने प्यार भरे रिश्तों को बनाए रखें, दिल से निभाएं और भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि उससे जुड़ के आपका हर रिश्ता बहुत दूर तक चलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। भगवान का आशीर्वाद हर वक्त आपके साथ रहता है। लोग आपको देखकर खुश होंगे और आपके रिश्ते को देखकर भी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि आपने उस रिश्ते को दिल से निभाया है, भगवान के आशीर्वाद से निभाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।